नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको हम हुडको के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 314 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में फ्राइडे को इसने 0.76% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 62,910 करोड़ की। मोटर होल्डिंग 75% है। बुक वैल्यू 83 है। डिविडेंड यील्ड 1.23% है एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो गवर्नमेंट का ये स्टॉक है एंड फाइनेंस के सेक्टर में काम करता है। तो ये स्टॉक अभी 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पीई रेशो की बात करें तो पीई रेशो इस टाइम मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे। 1 मंथ पे देखते हैं तो मीडियन से छोटू सी नीचे है, और ये एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि विद द टाइम विद द पासेज ऑफ टाइम एंड प्रोग्रेस के साथ ये मीडियन चेंज हो जाता है एंड उसी के साथ साथ आरएसआई भी सेटल हो जाती है। तो आरएसआई नहीं, पीई सेटल हो जाती है, नॉट आरएसआई, पीई सेटल हो जाती है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 100 पे इंटैक्ट है एंड जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये फाइनेंस का स्टॉक है तो हम रेवेन्यू काउंट करेंगे रेदर देन सेल्स, ठीक है। तो अभी के लिए इसकी कोई इसकी रिजल्ट की डेट बिल्कुल भी नहीं आई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। गवर्नमेंट का मतलब प्रोमोटर्स का बिल्कुल इंटैक्ट है यहाँ पे, एंड एफआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है एंड अभी तक की 2021 से लेके अभी तक की सबसे ज़्यादा एफआईआईज की होल्डिंग रही है, एंड डीआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है एंड अभी तक की 2021 से लेके सबसे ज़्यादा होल्डिंग रही है डीआईआईज की। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, 11.70% था पहले एंड अभी 10.66% है। तो 1% से ज़्यादा होल्डिंग कम हुई है पब्लिक के पास। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें तो वो यहाँ पे हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, लगभग 80,000 के आसपास बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। 80,000 से ज़्यादा ही है वैसे, तो उसके आसपास बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए, हमें ये स्टॉक काफ़ी टाइम से यहीं पे क्रॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है एंड 60 की रेंज से निकल के जैसे 40 की रेंज में गई है आरएसआई, तो तब से ये 60 की रेंज में नहीं आई है एंड काफ़ी टाइम हो गया इसको। पहले तो यहाँ पे क्रॉल करता रहा, सपोर्ट बनाया, ब्रीच हुआ, फिर नीचे आया, फिर जिस दिन बजट था उस दिन तो आपको पता ही कि 18% के आसपास नीचे था। फिर रिवर्सल इसमें काफ़ी अच्छा मिला था, 5% का डाउन मूव मिला था। उसके बाद से ये उठने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें 2 स्पिनिंग टॉप मिले एंड ये तो वैसे इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, ये स्पिनिंग टॉप है, ये इन्वर्टेड हैमर है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखने में ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पे बुलिश पैटर्न ज़रूर बन रहा है। एक बार ना इसको लाइंस पे करके भी हम देख लेते हैं, कोई डाइवर्जन तो नहीं आ रही है। तो ये भी आरएसआई भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ ही है, तो कोई एज सच डाइवर्जन नहीं आ रही है अभी के लिए तो। एंड यहाँ पे देखें तो ये जो है वॉल्यूम की बात करते हैं। सबसे पहले हमें जब बजट आया उसके नेक्स्ट डे वॉल्यूम हमारा 65 मिलियन था, उसके बाद 32.84 मिलियन हो गया, मतलब 33 मिलियन का। कल जो वॉल्यूम आया है, मतलब फ्राइडे को जो वॉल्यूम आया है वो आया है 11.52 मिलियन का। तो वॉल्यूम काफ़ी ड्रॉप हुआ है। अब देखिए, वॉल्यूम कहीं कहीं ड्रॉप होना अच्छी भी बात होती है, वो यहाँ पे अच्छी बात है, क्योंकि ये जो डाउन मूव है यहाँ पे वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, इसका मतलब अब इतना सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है बहुत ज़्यादा। अब बायर्स की एंट्री यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखते हैं कि छोटा सा रिवर्सल हमें कहीं पे मिला है, तो यस यहाँ पे हमें छोटा सा रिवर्सल भी देखने को मिला है। एंड रिवर्सल हमें कहाँ से मिला है, जो ये 24 जुलाई की कैंडल है, 24 जुलाई की कैंडल से जो इसका क्लोजिंग है वहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिला है। तो ये हम एक लाइन लगा के यहाँ पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिला है। इसको कर देते हैं हम येलो, थोड़ा लाइट। तो यहाँ से रिवर्सल देखने को मिला है एंड ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको मुझे लग रहा है ये फेस कर रहा है, जो कि है 318 की। एंड ये वाली जो रेजिस्टेंस है 323 की, ये काफ़ी स्ट्रांग मुझे लगता है रहने वाली है। एंड मैंने देखा था, एक किसी का कमेंट आया था कि 323 की तो मेरी बाइंग है। तो भाई साहब आप थोड़ी पेशेंस रखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टॉक निकलेगा नहीं। बस हाँ, मुझे एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई स्टॉक अच्छा होता है तो मैं डेफिनेटली बोल देती हूँ उसमें कि शॉर्ट टर्म में ये अच्छा करने वाला है। बट यूजुअली मैं आपको हमेशा, मतलब मेरी अगर सजेशन चाहते हैं, या वैसे किसी ने मांगी नहीं बट मेरी सजेशन चाहते हैं, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि थोड़ा लॉन्ग टर्म में लेके चलिए, सुपर मारियो ना बनिए, यहाँ से वहाँ कूदना बंद करिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेके चलें। क्योंकि हम देखते हैं ना कि
यार 5 years में इस स्टॉक ने 500% दे दिया, इसने 1000 या 1500% दे दिया। तो आप ये देखना भूल जाते हैं कि मतलब वैसे तो लॉन्ग टर्म के बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, तो ये देखना भूल जाते हैं कि फ्लक्चुएशन के साथ ही दिया है। तो जैसे ही स्टॉक 5% नीचे गिर जाता है, हमारी हाय तौबा हो जाती है कि ओके अब तो भागना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, फ्लक्चुएशन आती है लाइफ। आप कभी हॉस्पिटल गए हैं, ईसीजी करवाई है, वो भी ऊपर नीचे ही चलता है। कभी जब डेड हो जाते हैं तभी वो सीधी लाइन बनती है। तो सीधी लाइन कभी भी आपको लाइफ में नहीं मिलेगी। सीधी लाइफ के स्ट्रगल जो है वो भी कभी सीधी लाइन नहीं होती। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रख के चलिए कि फ्लक्चुएशन आपको मिलेगी ही मिलेगी, एंड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुपर मारियो बन के घूमेंगे तो मार्केट पकड़ के मारेगी भी फिर आपको। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उस चीज़ में ध्यान रख के चलिए। मैं ये नहीं बोलती कि स्विंग ट्रेड इज़ बैड, मैं ये नहीं बोलती डे ट्रेडिंग इज़ बैड, बट उसके लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, तो इट्स बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। बट अगर आप लोगों के पास उतने लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हर कोई जॉब कर रहा है, एंड बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो डेडिकेटली अपनी लाइफ शेयर मार्केट को कर देते हैं डिवोट। बहुत कम लोग हैं, एंड मुझे लगता है बड़े लकी हैं क्योंकि वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। एंड बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि अपने जॉब को छोड़ के उसमें आ जाते हैं। तो मैं बस आपको इतना बोलूँगी, अपना कैश फ्लो कभी मत मरने दीजिए। मार्केट में जो पैसा आता है वो मार्केट का हो जाता है, उसको मार्केट में घुमाना, उस पैसे को डबल करना, उस पैसे को ट्रिपल करना, वो एक हम लोगों में लालच भी आ जाता है फिर। तो एक तो पहले उस लालच को पैदा मत होने दीजिए, एंड दूसरी चीज़ है कि अपना कैश फ्लो, फाइनेंशियल लिटरेसी लेके चलिए। कैश फ्लो कभी मत मरने दीजिए अपना। अगर आपको शेयर मार्केट में घुसना भी है, आपको करना भी है, तो इसको प्रायोरिटी रखिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए अपनी, एंड अपनी जो जॉब है या अपना जो बिजनेस है, प्लीज डोंट लीव दैट अनटिल एंड अनलेस आपको पता है कि आप चलते फिरते शेयर मार्केट में आपको कैंडल्स इतने अच्छे से रीड करनी आ गई हैं, या आपको फंडामेंटल इतने अच्छे से रीड करने आ गए हैं, या आपको पता है कि आप जो बैंक में मतलब 5 साल में रिटर्न मिलता है वो आप 2 महीने में निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि देन इट्स फाइन टू डिवोट योर लाइफ टू दिस फुल टाइम डू दिस स्टॉक मार्केट थिंग। बट अगर नहीं है तो थोड़ा सा संभल के चलिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मेरे को पता है कि हर कोई ना बहुत मेहनत करके कमाता है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो 9 to 5 जॉब कर रहा है। एंड आई रियली रिस्पेक्ट 9 to 5 जॉबर्स। मतलब मैंने खुद भी जॉब करी है, एंड मुझे पता है कितना स्ट्रगल होता है उसमें। ना आप निकल पाते हैं, ना आप रह पाते हैं, तो कभी कभी दिल मार के भी ऑफिस जाना पड़ता है। तो बस आपको इतना बोलूँ कि आपका हार्ड एंड मनी है, प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ के चलिए, चाहे इस स्टॉक में चाहे किसी स्टॉक में, थोड़ा सा सोच समझ के सब्र से चलिए आप करिएगा। ओके, तो बैक टू वर्क। बड़ा मैं टीका और माला लेके बैठूंगी अब। तो ओके, तो बैक टू वर्क। तो अभी के लिए एक बार देख लेते हैं ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। एंड वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम काफ़ी ड्रॉप हुआ है, एंड ये एक अच्छी बात है क्योंकि सेलर्स अभी काफ़ी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं इसको बेचने में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये टिक टुक करके ऊपर भी जा रहा है, तो बुलिश पैटर्न भी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये डाउन मूव मिला है, बट कहीं ना कहीं हमें ये बुलिश पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। ये मारुगोजू कैंडल तो नहीं बोल सकते, बट येस ये थोड़ा सा बुलिश पैटर्न ज़रूर है। यहाँ पे चलते हैं अब हम वीकली चार्ट पे। एंड वीकली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे बहुत सुंदर सा हैमर बनता हुआ दिखाई दिया है, एंड ये ट्रेंड रिवर्सल है। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेके आया है। रेजिस्टेंस ये वाली 323 की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, एंड 323 वाले भैया आप प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रख के चलिएगा, निकलेगा स्टॉक ये यहाँ से। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक बायर्स के हाथ में। RSI की बात करें तो 71.40 पे है, एंड RSI काफ़ी अच्छी प्लेस पे है। यहाँ से यूजली यहाँ पे होल्ड लेके ये ऊपर जाती है, एंड टिल्ट यहाँ पे आ भी चुका है। तो मुझे लगता है कि इसका निकलने का वक्त आ चुका है। बॉलिंजर बैंड यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो बॉलिंजर बैंड का माउथ यहाँ पे नैरो था, थोड़ा सा ब्रॉड हुआ है, अब फिर से ये यहाँ पे कोशिश कर रहा है, बट डायरेक्शन मेरे को लगता है इसकी ऊपर की ही बन रही है। तो इन एनी विच वे मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाके थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोलती कि बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देने वाला है, बट येस मुझे लगता है कि ये थोड़े बहुत मूव यहाँ पे दे सकता है। अभी के लिए हम चलते हैं इसमें BSE पे। BSE पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है, एंड 24 को एक न्यूज़ आई थी जो राजस्थान गवर्नमेंट के साथ इनका MOU साइन हुआ था काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, वो हुआ है।
एंड उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 33.70 गया है, नॉट बैड डिलीवरी परसेंटेज। इस पे डाउन मूव पे भी इतना स्ट्रॉन्ग डिलीवरी परसेंटेज गया है, तो यस लोग अकोमोलेट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये मुझे लगता है अभी बन चुका है, एंड इसको ब्रीच करना मुझे लगता है अनटिल एंड अनलेस मार्केट में कुछ ऐसी डिजास्टरस चीज़ हो जाती है तो जा सकता है, अदरवाइज मुझे लगता है कि ये यहाँ से स्टॉक निकलने के लिए अब तैयार बैठा है। ठीक है, तो वैसे भी ये चैनल के ऊपर ही ट्रेड करे जा रहा है एंड चैनल से ये वापस रन तो देगा, और चैनल के पास से जब रन देता है तो ये मुझे लगता है कि ऊपर हाई लगाता है, सस्टेन कई बार नहीं करता है, जैसे यहाँ पे हुआ है सस्टेन नहीं किया है बट इसको टच जरूर करता है। तो ये हम इस मंथ के एंड के टारगेट लेके चले थे, एंड जो कि मुझे लग रहा है 3 डेज हैं ट्रेडिंग डेज, करने को तो ये कर सकता है क्योंकि इसका प्राइस बैंड जो है 20% का है, एंड आपको पता है कि ये 18-20% का मूव दे जाता है, बट फिर भी हम थोड़ा सा सेफर साइड चलेंगे, एंड मैं यहाँ के मूव कम करके यहाँ के टारगेट लेके चल रही हूँ जो कि है 355 के आसपास के टारगेट, एंड उसको अचीव करने के लिए हमें 13% के मूव की जरूरत है, एंड मुझे लगता है 3 दिन में अगर ये निकल जाता है यहाँ से 323 से तो मुझे लगता है ये कर सकता है, बट फिर भी बोलूँगी ये टारगेट्स कुछ ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, तो इस चीज़ के ऊपर मत चलिएगा कि ये टारगेट आ गए हैं तो बस अब चलो पोजीशन बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। ट्रेडिंग व्यू की यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो उसने यहाँ पे बाई का ऑप्शन दिया है, बट तो क्या मुझे भी लगता है यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़रूर बनती है, बट साथ के साथ ना आप तो थोड़ा सा संभल के भी चलें क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर बहुत सेफर साइड चलना है तो 323 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एंट्री बनाइए, नहीं तो मार्केट में वॉल्यूम के ऊपर ध्यान में रखिए क्योंकि इस स्टॉक का वॉल्यूम एकदम से स्पाइक अप करता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ का, तो यहाँ पे 25 अप्रैल को वॉल्यूम था 9.5 मिलियन का, एंड उसके बाद जो वॉल्यूम आया था वो 10 करोड़ का आया था, मतलब 1 करोड़ के आसपास से सीधा 10 करोड़ का वॉल्यूम आया था। यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी कुछ ऐसे ही 9.5 के आसपास था, एंड 9.5 मिलियन के आसपास था, एंड उसके बाद मतलब 1 करोड़ से सीधा ये 7.5 करोड़ के आसपास पहुंच गया। उसके बाद वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, तो इस चीज़ को जरूर में ध्यान रखिए। और यहाँ पे भी कुछ यही पैटर्न बना था, ये कंसोलिडेट कर रहा था एंड चैनल के बिल्कुल पास था, और उसके बाद ये वॉल्यूम एकदम से स्पाइक अप हुआ था। तो यहाँ पे था कितना 9.5 मिलियन का वॉल्यूम, यहाँ पे है हमारे पास 11.52 मिलियन का वॉल्यूम। सिनेरियो क्वाइट सेम है, तो हो सकता है ये चला जाए, एंड यहाँ पे भी सिनेरियो सेम ही था, ये भी चैनल के कुछ इतना पास नहीं था बट कंसोलिडेट कर रहा था एंड उसके बाद स्पाइक अप किया था, तो हो सकता है ये सिनेरियो फिर से बनता हुआ दिखाई दे। तो इससे इसका मतलब ये है कि मार्केट में वॉल्यूम के ऊपर काफ़ी ध्यान रखना है, एंड वो आपको 10:30 तक भी पता चल जाता है कि वॉल्यूम किस तरीके का आ रहा है, तो उससे पता चल जाता है और स्टॉक फिर निकलने की तैयारी कर रहा होता है। तो देख सकते हैं, एंड ये ज़रूरी नहीं है कि वॉल्यूम बड़ा अच्छा आ गया तो कई बार डाउन मूव का भी वॉल्यूम बड़ा अच्छा आ जाता है, तो वो भी ध्यान में रख के चलिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।